नमस्कार। आज का डीप डाइव एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर है, पंच महायज्ञ। हाँ, वो 5 नित्य कर्म जिनका जिक्र हमारे स्रोत्र में है और खास तौर पर उनके बताए गए फल। बिल्कुल, स्रोत्र में 5 खास यज्ञ बताए गए हैं और ये भी कि इनको करने से क्या लाभ मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। और देखिए, इसमें जो फैसिनेटिंग बात है ना, वो ये कि स्रोत्र इनको सिर्फ रस्मों की तरह नहीं देखता। अच्छा। हाँ, इनके पीछे ना व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के बड़े स्पष्ट लक्ष्य बताए गए हैं। मतलब ये कर्म कांड से ज्यादा एक एक जीवन दृष्टि जैसे लगते हैं। जीवन दृष्टि, सही कहा। तो पहला कौन सा है इसमें, कहाँ से शुरुआत होती है? पहला है ब्रह्म यज्ञ। स्रोत्र कहता है कि इससे विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता, मतलब ये सब शुभ गुण बढ़ते हैं। यानी ज्ञान और नैतिक विकास पर फोकस। एग्जैक्टली। असल में ये ज्ञान और मॉरल डेवलपमेंट पर जोर है। कह सकते हैं कि ये आत्म सुधार की नींव है। अच्छा, तो व्यक्तिगत ज्ञान और नैतिकता से शुरू, ठीक है। इसके बाद आता है देव यज्ञ। इसको अग्निहोत्र भी कहते हैं। स्रोत के हिसाब से इससे वायु, वृष्टि, जल ये सब शुद्ध होते हैं। हवा, बारिश, पानी, सब। हाँ, और इस शुद्धि से फिर पूरे संसार को सुख मिलता है। अरे वाह। यहाँ देखिए, पर्यावरण की शुद्धि को, एनवायरमेंटल प्यूरिफिकेशन को सीधे सीधे एक रोज के काम से जोड़ा गया है। हाँ, ये तो है। आज हम पर्यावरण की बात कितनी करते हैं, लेकिन यहाँ उसे एक रोज का कर्तव्य माना गया है। बिल्कुल, एक आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों तरह का। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। प्रकृति से सीधा जुड़ाव दिखाया है। और तीसरा यज्ञ, वो कौन सा है? तीसरा है पितृयज्ञ। इसमें जो जीवित माता पिता हैं, गुरुजन हैं या जो ज्ञानी महात्मा लोग हैं, उनकी सेवा का जिक्र है। अच्छा, उनकी सेवा। हाँ, और स्रोत इसके 2 मुख्य फल बताता है। एक तो ये कि सेवा करने से ज्ञान बढ़ता है और उस ज्ञान से फिर सही गलत की पहचान करने की क्षमता आती है और इंसान सुखी रहता है। अच्छा, ज्ञान से सुख। और दूसरा फल आपने कहा था 2 हैं? हाँ, दूसरा फल है कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता। हाँ, यानी जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, उनके एहसानों का, उनके उपकारों का बदला चुकाना। अच्छा, तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है? नहीं, ये सिर्फ भावना नहीं है। इसे एक सामाजिक और नैतिक दायित्व, एक सोशल और मॉरल ड्यूटी की तरह बताया गया है। ज्ञान, पर्यावरण, फिर कृतज्ञता और सामाजिक जिम्मेदारी। इंटरेस्टिंग। चौथा यज्ञ कहाँ ले जाता है हमें? चौथा है बलिवैश्व देव यज्ञ। इसमें भी 2-3 बातें हैं। अच्छा। एक तो कहा गया है कि इस होम से, मतलब जो घर में होता है, उससे रसोई की हवा शुद्ध होती है। ठीक है, किचन की एयर प्योरिटी। हाँ। दूसरा, अनजाने में जो हमसे छोटे मोटे जीवों की हत्या हो जाती है ना, जैसे चलने फिरने में, खाना पकाने में। हाँ, हो जाता है। उसका प्रायश्चित होता है इससे। और तीसरा, कुत्ते या दूसरे ऐसे प्राणियों को अन्न देना। ओह, मतलब घर की शुद्धि भी, अपने अनजाने कर्मों का एहसास भी और दूसरे जीवों के लिए करुणा भी। ये तो काफी बारीक लेवल पर ध्यान दिया गया है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि जिम्मेदारी सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी है। और फिर आता है 5वां यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ, मेहमानों की सेवा। इसका क्या महत्व बताया गया है? ये तो हम सब करते ही हैं थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन स्रोत इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता है। वो कहता है कि जब तक उत्तम अतिथि, मतलब ज्ञानी और सच बोलने वाले लोग समाज में घूमते फिरते नहीं है और उपदेश नहीं करते, तब तक उन्नति नहीं हो सकती। अच्छा, उनके आने जाने से उन्नति होती है। हाँ, और ये भी कि उनके घूमने फिरने और सत्य का उपदेश करने से पाखंड नहीं बढ़ता। अरे वाह, तो ये सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं है, ये तो ज्ञान के फैलाव और समाज में सच्चाई बनाए रखने का एक तरीका हुआ। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ऐसे अतिथियों से गृहस्थों को, मतलब आम लोगों को, आसानी से सत्य ज्ञान मिलता है। उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, शंकाएं दूर होती हैं और एक दृढ़ निश्चय आता है मन में। और स्रोत कहता है कि बिना दृढ़ निश्चय के सुख मिलना मुश्किल है। सही बात है। तो ये समाज में एक तरह से वैचारिक स्पष्टता, क्लैरिटी और स्थिरता लाने का माध्यम बताया गया है। तो अगर हम इन सबको अब जोड़कर देखें, ये 5 यज्ञ सिर्फ अलग अलग काम नहीं लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे व्यक्तिगत विकास है ना, ज्ञान और विवेक, फिर पर्यावरण का संतुलन, हाँ, सामाजिक जुड़ाव मतलब कृतज्ञता, हाँ, फिर सभी प्राणियों के प्रति दया, हाँ, और समाज में सत्य और ज्ञान का संचार।
हाँ इन सबको साधने वाले पिलर्स जैसे लग रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सार निकाला। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये स्रोत एक तरह से एक बैलेंस्ड और होलिस्टिक लाइफ जीने का पूरा नक्शा दे रहा है। रोजमर्रा के काम सिर्फ काम नहीं है, वो आपकी पर्सनल, सोशल और यहाँ तक कि एनवायरमेंटल वेलबीइंग से भी जुड़े हुए हैं। हर यज्ञ का एक पर्पस है, एक नतीजा है जो जिंदगी के किसी न किसी हिस्से को बेहतर बनाने की तरफ इशारा करता है। सही कहा। तो चलिए आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ जरूर। इन यज्ञों के पीछे जो मूल सिद्धांत दिखते हैं, जैसे ज्ञान की खोज, प्रकृति का सम्मान करना, कृतज्ञता दिखाना, मेहमान नवाजी का वो गहरा मतलब और सत्य की तलाश, ये सिद्धांत आज की दुनिया में, आज के जीवन में कितने प्रासंगिक हैं। और क्या हम इन सिद्धांतों को आज के कॉन्टेक्स्ट में किसी नए रूप में देख सकते हैं या उन्हें अपना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।